हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएससी 24/7। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्वेश्चन सीरीज जो कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस है। एसएससी में पूछे गए क्वेश्चन है सारे, और ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें मैं आपको साथ साथ रूल्स बताऊंगा, कौन से रूल्स फॉलो हैं। जैसा कि स्पॉटिंग द एरर ज़्यादातर लोगों की वीकनेस होती है, और इसी पे अपन इसी के क्वेश्चंस करेंगे। इनको कैसे अप्रोच करना चाहिए, कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा पहला क्वेश्चन है, आप पढ़िए। No sooner she had realized her blunder than she began to take corrective measures. No error. तो मैं 2 सेकंड पोज लेता हूं, आप सोचिए क्या हो सकता है इसका आंसर। No error, she had realized her blunder then she began to take corrective measures. तो जैसा कि अपन को पता है, नो सूनर नो सूनर के बाद जैसे ही अपन को दिख जाता है, अगर किसी क्वेश्चन में नो सूनर अपन को दिख रहा है तो अपन समझ जाएंगे इससे दो एरर बनती है। पहली क्या होती है, नो सूनर के साथ हमेशा क्या यूज होता है, देन। या तो एग्जाम में ऐसे भी दे सकते हैं, THEN करके भी क्वेश्चंस को गलत बना सकते हैं। तो अपन को ध्यान रखना है THAN, देन आता है नो सूनर के साथ हमेशा। दूसरा क्या आता है, अगर नो सूनर से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो ये इन्वर्जन लेगा। इन्वर्जन मतलब वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसमें एरर कहाँ है, ए पार्ट में। मतलब नो सूनर हैड शी रियलाइज्ड हर ब्लंडर देन शी बिगेन टू टेक करेक्टिव मेजर्स। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। जैसे ही अपन को नो सूनर दिख रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली वही गलती होती है। एसएससी बहुत इजी पैटर्न बनाता है, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं आता है। हाँ, 95% क्वेश्चन आपके रूल से ही सॉल्व होता है। तो देखिए, इसमें अपन ने दो रूल सीखे। नो सूनर के एरर आ सकती है, तो अपन को या तो ये चेक करना है या ये चेक करना है। ऐसे अपन इसको सॉल्व कर सकते हो। जरूरी नहीं है, हो सकता है दोनों सही हो, कुछ और एरर आ जाए, या हो सकता है कुछ भी ना हो, नो एरर आंसर आ जाए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। सेकंड क्वेश्चन है, encouraging healthy competition between the students of the school was one of the objectives of the annual sports day. सोचिए जरा क्या हो सकता है इसका आंसर। encouraging healthy competition between the students of the school was one of the objective of the annual sports day. चलिए, इसका एरर है सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में क्या एरर है, आप समझ गए होंगे। एरर है बिटवीन का। अपन को पता है दो में कंफ्यूजन रहती है बच्चों को, बिटवीन एंड अमंग। यहाँ आएगा अमंग। अमंग अपन कब यूज करते हैं, अमंग अपन यूज करते हैं दो से ज्यादा लोग होते हैं तब। तो यहाँ बात हो रही है स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल। स्टूडेंट्स है मतलब बहुत सारे लोग हैं, तो बहुत सारे लोगों में अपन बिटवीन कभी यूज नहीं करते। बिटवीन हमेशा अपन दो लोगों के लिए या दो पर्सन या दो थिंग को कंपेयर करने के लिए या उनके बीच में कोऑर्डिनेशन के लिए यूज करते हैं। ये कंजंक्शन है। तो यहाँ अपनी क्या आएगा, अमंग आएगा। हाँ, अगर क्वेश्चन ऐसे होता है, इनकरेजिंग हेल्दी कॉम्पिटिशन बिटवीन द टू स्टूडेंट ऑफ द स्कूल, या बिटवीन द टू स्टूडेंट्स, या बिटवीन द टू ब्रदर्स, तो यहां बिटवीन सही होता। ठीक है, तो यहां क्या आएगा, अमंग आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ईच ऑफ द सर्वाइवर ऑफ द सुनामी हैव बीन ऑफर्ड फ्री साइकोलॉजिकल कंसल्टेशन टू ईज द ट्रॉमा बाय सम ऑफ द टॉप कंसल्टेंट्स। सोचिए जरा आप, ये तो बहुत इजी है, ये तो आपको आ गया होगा। ये तो बहुत बेसिक रूल है, अपन को पता है जब भी ईच यूज होता है तो उसके साथ हमेशा जो वर्ब आता है वो सिंगुलर आता है। यहाँ हैव है, ये प्लूरल वर्ब है, तो यहाँ पे क्या आएगा, हैज। हैज हमेशा सिंगुलर के लिए यूज हो रहा है। आप कह रहे होंगे सर ये तो सर्वाइवर्स, ये तो प्लूरल है, ये तो इसके लिए यूज हो रहा है। नहीं, ईच ऑफ द सर्वाइवर्स मतलब बहुत सारे जो सर्वाइवर्स है उनमें से ईच, हर एक सर्वाइवर, बहुत सारे सर्वाइवर में से हर एक की बात हो रही है। तो यहाँ इसको हमेशा ये रूल अपन को ध्यान रखना है, ईच के साथ हमेशा हैज आता है। ठीक है, इरिस्पेक्ट अगर ऑफ द आ गया तो ऑब्वियसली प्लूरल आता है, बट इस वर्ब जो आएगा वो इसका वर्ब होता है, इस सब्जेक्ट का वर्ब होगा, तो यहाँ हैज आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। शी wanted to immediately bake the lasagna but the ingredients did not arrive on time and she had to delay it till the evening. करिए जरा, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसके स्टार लगाया है। चलिए आते हैं। ठीक है, अब जैसे पहला वाला क्वेश्चन था, ये बड़ा क्वेश्चन था, तो बच्चे क्या करते हैं, बड़ा क्वेश्चन देख के घबरा जाते हैं। बट अपन को पता है इसमें कितना इजी रूल लग रहा है। बट इस ये भी बड़ा क्वेश्चन है, बट इसमें इजी ऐसा कुछ रूल जैसा नहीं है। इसमें क्या है, अपन को पता है इन्फिनेटिव क्या होता है। इन्फिनेटिव आप सबने पढ़ा होगा,
टू प्लस V1, ये इन्फिनेटिव होता है जो कि नाउन की तरह काम करता है। तो शी वॉन्टेड टू इमीडिएटली बेक द लसाग्ना, एरर कहाँ है? फर्स्ट पार्ट में, ये अपन को समझना है कैसे है। शी वॉन्टेड टू इमीडिएटली बेक द लसाग्ना, अजीब नहीं लग? लसाग्ना कोई डिश है। शी वॉन्टेड टू इमीडिएटली बेक द लसाग्ना, ऐसा नहीं होगा, ऐसा हो सकता है शी इमीडिएटली वॉन्टेड टू बेक द लसाग्ना। तो अपन ने यहाँ इन्फिनेटिव है 2 + V1, इस इन्फिनेटिव को ब्रेक नहीं करेंगे, या तो इमीडिएटली इससे पहले आएगा या इमीडिएटली बाद में आएगा। पहले कैसा आएगा? शी इमीडिएटली वॉन्टेड टू बेक द लसाग्ना, और बाद में कैसा आएगा? शी वॉन्टेड टू बेक द लसाग्ना इमीडिएटली। ठीक है, तो इसके बीच में ये, इसकी पोजीशन गलत है, ये अपन चेंज करेंगे तो ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट देयर पेरेंट्स। नो एरर, ये तो इजी है, ये आप कर ही लेंगे। ठीक है, तो ये क्या है? दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट देयर पेरेंट्स। आप कहोगे मैंने बताया 2 + V1, तो ये भी सर ये तो 2 + V1 हो रहा है, 2 + V1, तो ये पैटर्न यहाँ तो सही बैठ रहा है, तो यहाँ एरर कैसे होना चाहिए? बट एरर इसमें है। तो ये क्यों है? क्योंकि एक्सेप्शन भी होते हैं। ठीक है, तो जब भी लुकिंग फॉरवर्ड टू आता है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए इसको अलग पार्ट में दे दिया। टू क्या है? अपन इसको ऐसे पढ़ेंगे, दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, ये एक सिंगल पार्ट है। दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है एंटिसिपेट करना, होप करना। दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, जब यह आ जाता है तो फिर यहाँ क्या आएगा? यहाँ नाउन की जरूरत है, तो ये आएगा हमेशा मीटिंग। जब भी आपको ऐसा वर्ड मिले, लुकिंग फॉरवर्ड टू, अकस्टम टू, तो इनके बाद हमेशा जो भी वर्ब आता है वो ING फॉर्म में आता है। तो ये रूल भी अपन को ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी तो सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेना डजंट हैज टू गिव द डिजर्टेशन टू मी। नो एरर, सोचिए क्या होगा? ये ज्यादातर लोग को बता दिया होगा भाई, ज्यादा लोग को पता होगा, इसमें एरर तो 1 पार्ट में, सबको आइडिया लग गया होगा। बट क्या एरर है ये जानना है अपन को, इसमें एरर क्या है। तो देखिए, अपन को पता है जब भी डू, डज, डिड ये आते हैं, इनके साथ हमेशा क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ एरर है, क्या है? डू, डज, डिड के बाद क्या आएगा? हैव आएगा। अगर सर हैज भी तो फर्स्ट फॉर्म ही है, ऐसा माना जाता है। कुछ लोग, कुछ टीचर्स फर्स्ट फॉर्म में ही करते हैं वर्ब के प्लूरल फॉर्म को और सिंगुलर फॉर्म की। बट जो बेसिक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो क्या है? वर्ब का प्लूरल फॉर्म, वर्ब का प्लूरल फॉर्म। ठीक है, कुछ टीचर बताएंगे कि ये सिंगुलर फॉर्म को वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी मान लेते हैं, कोई टीचर इसी में बता देता है। बट डू, डज, डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, और वर्ब की जो बेसिक फर्स्ट फॉर्म है, जो ओरिजिनल फर्स्ट फॉर्म है, वो होती है हमेशा वर्ब की प्लूरल फॉर्म, जैसा कि हैव, जैसे हैव हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपना? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू, डज के साथ। ठीक है, ये रूल भी अपन को याद रखना है, डू, डज के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, जो जैसा कि आप देख रहे हैं, अपन ने एक क्वेश्चन में अपन 2-2, 3-3 रूल्स याद कर पा रहे हैं। तो ऐसे ही अगर अपन प्रैक्टिस करते हैं, अगर इस तरीके से अपन चलेंगे, तो अपन को चीजें जल्दी समझ आएगी, अपन को रूल्स अच्छे से याद रहेगा और रिवाइज होते रहेंगे। ठीक है, और रिवीजन तो बहुत जरूरी है ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज अपन 10 क्वेश्चन ही करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। बहुत मेहनत लगती है, ये लिखना पड़ता है पूरा। ठीक है, एडिटिंग करनी पड़ती है, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो आप अगर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे तो मोटिवेशन मिलता है। अगर आपको ऐसी वीडियोस कंटिन्यूसली चाहिए तो आप बनाएं, और आई गारंटी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। आप अगर इन वीडियोस को देखेंगे, सोने से पहले देख लेते हैं या कभी भी देख लेते हैं, ये आपको बहुत हेल्प करेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपल फेस हंगर एंड पुअर न्यूट्रिशन हैव बीन डिक्लाइनिंग इन द कंट्री सिंस 2000। बताइए इसमें क्या एरर है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए, इसमें अपन एरर तो इसमें फर्स्ट पार्ट में, बट पहले अपन डिस्कस करेंगे ये सेकंड और थर्ड पार्ट। इसमें क्या है, कुछ वर्ड्स आपने पढ़े होंगे, सेंटेंस जरूर देखे होंगे जिसमें सिंस लगता है या फॉर लगता है। ठीक है, तो जब भी ऐसी फॉर्म में आता है तो उसके साथ हमेशा ये हैव बीन, हैज बीन, हैव, इस टाइप का वर्ब आता है। तो ये यहाँ तो एकदम सही है। तो ये एरर भी अपन को चेक कर लेनी, जब भी सिंस फॉर आए तो सबसे पहले चेक कर लिया करो। ये जैसे ऐसे बना सकता है, पुअर न्यूट्रिशन इज डिक्लाइनिंग इन द कंट्री सिंस 2000, तो वो गलत हो जाता। पुअर कंडीशन वॉज डिक्लाइनिंग इन द कंट्री सिंस 2000, ये भी गलत हो जाता।
तो इसमें हमेशा हैव बीन, हैज बीन इस फॉर्म में आता है, तो ये भी अपन को एरर ध्यान रखनी है। जैसे ही अपन को सिंस फॉर दिख जाए सबसे पहले ये चेक करना है। दूसरा एक और होता है सिंस कब यूज होता है, फॉर कब यूज होता है, ये अपन बाद में डिस्कस करेंगे जब इसका कोई क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अभी इसमें एरर देखते हैं। इसमें क्या है, ये क्वेश्चन का अपन कॉन्सेप्ट समझेंगे। पीपल फेस हंगर एंड पुअर न्यूट्रिशन, पीपल फेस हंगर एंड पुअर न्यूट्रिशन हैव बीन डिक्लाइनिंग इन द कंट्री सिंस 2000। तो अब देख रहे हो ये कंटिन्यूस, मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात कर रहा है, पास्ट कंटिन्यूस की बात कर रहा है कि डिक्लाइनिंग हो रहा है, कंटिन्यूसली डिक्लाइन हो रहा है सिंस 2000 साल से जो पुअर न्यूट्रिशन है वो डिक्लाइनिंग हो रहा है। तो इसमें ये जो फेस है ये फेसिंग फॉर्म में आना चाहिए। पीपल फेसिंग हंगर को वो फेस कर रहे हैं, कंटिन्यूस फॉर्म में आ रहा है ना, पहले से फेस कर रहे हैं, सिंस 2000 से फेस कर रहे हैं, तो यहाँ फेसिंग आएगा। दे आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम सिंस 2000। ओके, सो यहाँ एरर फर्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आप करिए। Everybody understands that Australian continent is relying under the worst forest fires of its history. Don't they? No error. मेरी राइटिंग थोड़ी खराब है, इसलिए मेरी वर्डिंग्स अगर आपको समझ नहीं आता तो मैं बोल रहा हूं, उस पर ध्यान देके आप कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं। Everybody understands that Australian continent is relying under the worst forest fires of its history. Don't they? तो ऐसे क्वेश्चन अपन, ये थोड़ा मिसप्रिंट है इसमें, डोंट दे पे ऐसे आता है ये फॉर्म। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन भी आपने देखे होंगे। तो जनरली अपन इस टाइम पे ये जो थर्ड पार्ट है इसमें अपन क्या करते हैं, ये अपन देखते हैं हमेशा हेल्पिंग वर्ब की मदद से। यहाँ वर्ब क्या है, मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, ये है अंडरस्टैंड्स। तो जब कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, मेन वर्ब होता है, तो अपन हमेशा ये जो लगाते हैं यहाँ डू या डज इस फॉर्म में लगाते हैं, या डोंट या डिडंट इस फॉर्म में लगाते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्म तो ठीक है, डू डज डिड, बट अपन इसमें एक और चीज चेक करते हैं, क्या यहाँ डू आएगा या डज आएगा। ठीक है, सिंगुलर आएगा या प्लूरल आएगा, ये भी अपन चेक करेंगे। एवरीबॉडी क्या होता है, सिंगुलर होता है प्लूरल होता है, सिंगुलर होता है, ये हमेशा सिंगुलर ही काउंट होता है। इसमें इसके बाद जो वर्ब आता है, ये देखिए ये वर्ब है अंडरस्टैंड्स, ये वर्ब क्या है, सिंगुलर वर्ब है। अंडरस्टैंड्स आता है, वर्ब में एस लगता है तो वो सिंगुलर होता है। तो ये क्या हो रहा है, एवरीबॉडी सिंगुलर हो रहा है। बट जब भी ऐसे क्वेश्चन टैग वाले क्वेश्चन होते हैं, इनको क्वेश्चन टैग वाले क्वेश्चन बोलते हैं, जब भी ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, समथिंग, इनमें हमेशा आएगा तो वर्ब सिंगुलर ही, बट जब क्वेश्चन टैग आएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो प्लूरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। तो यहाँ डोंट दे ही रहेगा, डोंट दे सही है, तो इसका आंसर क्या होगा, नो एरर, इसमें कोई एरर नहीं है। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि आप नो एरर भी पहचान पाओ। ठीक है, समझ आ रहा है क्यों हो रहा है, वापस समझाओ। चलो एक बार वापस देख लेते हैं। एवरीबडी, समबडी, समथिंग, जब भी ये आता है तो इनके साथ जो वर्ब आता है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है। ये अपन ने पढ़ा है, कॉमन रूल है, बहुत कॉमन है। जैसे अपन ने पढ़ा था ईच के साथ वो सिंगुलर था, वैसे इनमें सिंगुलर आता है। बट जब भी ये वाली चीजें क्वेश्चन टैग में आती है, जब भी क्वेश्चन टैग में आती है तो क्या होता है, यहाँ इनको एज अ प्लूरल ही कंसीडर करते हैं। इसलिए यहाँ डजंट दे नहीं आया, यहाँ डोंट दे आया, क्योंकि डजंट दे क्या होता है, सिंगुलर होता है, डू क्या होता है या डोंट क्या होता है, ये होता है प्लूरल। तो यहाँ क्वेश्चन टैग में हमेशा इनको प्लूरल में ही कंसीडर करेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट रूल है, इस पे क्वेश्चन बनते हैं और बच्चे इसमें गलती भी काफी करते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा, नहीं आया तो वीडियो को वापस रिमाइंड करें, फिर से समझे, आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज सून एज आई रीच टू माई हाउस आई विल सेंड यू द ड्राइवर। नो एरर, बताइए। एज सून एज आई रीच टू माई हाउस आई विल सेंड यू द ड्राइवर। देखिए इसमें एरर कहाँ है, सेकंड पार्ट में। रीच क्या है, रीच ट्रांजिटिव वर्ब है, और अपन को पता है ट्रांजिटिव वर्ब डायरेक्ट क्या लेते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेते हैं। तो यहाँ पे टू नहीं आएगा, इसमें से टू हटा देंगे तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ आई स्टार्ट नाउ आई रीच हर बिफोर शी लीव्स फॉर हर ट्यूर। बताइए, इफ आई स्टार्ट नाउ आई रीच हर बिफोर शी लीव्स फॉर हर ट्यूर। ठीक है, तो सपोज कीजिए सेंटेंस आप बोलो, इसमें एरर सेकंड पार्ट में। सपोज कीजिए आप ये क्वेश्चन बोल रहे हो, तो आप बोलोगे इफ आई स्टार्ट नाउ, अगर मैं अभी स्टार्ट करता हूं, आई रीच हर बिफोर शी लीव्स, आई रीच हर, मैं पहुंच जाऊंगा, कब, उसके जाने से पहले पहुंच जाऊंगा, पहुंच जाऊंगा, जाऊंगा मतलब ये फ्यूचर में रिलाई कर रहा है, तो यहां आएगा आई विल रीच।
इफ आई स्टार्ट नाउ आई विल रीच हर बिफोर शी लीव्स फॉर हर ट्यूब। ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर्स करें। जो भी लोग जिनकी इंग्लिश वीक है, जिनको लगता है कि बिल्कुल बेसिक से तैयारी करनी है और थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है, जिनको क्वेश्चन प्रैक्टिस, जनरली बच्चे गलती कहाँ करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते। भाई तैयारी तो सब करते हैं, चैप्टर भी पढ़ लेंगे, नीतू सिंह की बुक पढ़ लेंगे, 10 बार पढ़ ली, 15 बार पढ़ ली, बट प्रैक्टिस नहीं की, और फिर स्कोर नहीं बढ़ता। फिर कहते हैं इंग्लिश तो हमारे, हम तो हिंदी मीडियम से, इंग्लिश नहीं हो सकती। अरे आप प्रैक्टिस करके तो देखो इंग्लिश कैसे नहीं अच्छी होती, अपने आप सुधरेगी। आप इंग्लिश की प्रैक्टिस करो और इस तरीके से करो जैसे मैं बता रहा हूँ ना, एक सेंटेंस में आपका फिर क्या होगा, 2 या 3 रूल एक साथ आपके ध्यान में रहेंगे। तो इस तरीके से आपको बहुत हेल्पफुल रहने वाली वीडियोस, और मैं ऐसी और वीडियोस भी लाऊंगा, अलग अलग टॉपिक्स पे लाऊंगा। स्पॉटिंग द एरर हो गया, सेंटेंस अरेंजमेंट हो गया, पैसेज भी लाऊंगा, PQRS भी, मतलब जिसमें भी वीकनेस आती है वो सारी वीडियोस लाऊंगा। कैसे अप्रोच करना चाहिए वो सब मैं बताऊंगा। ठीक है, चैनल से जुड़े रहें। अगेन आई request you to subscribe my channel, support my channel. It's